ओम शांति। दे अभिमान के मैं और मेरे को दृढ़ता से खत्म करने की विधि बताकर सर्व तरह के पापों से मुक्त होना है, ये समझ देने वाले परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। दे भान दे अभिमान को जड़ से खत्म करके सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर रखते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए मीठे मीठे परमात्मा की जो समझ है ये पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की जो समझ है उन तमाम आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, रोज के हादसों में शरीर छोड़ रहे हैं। सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण मुरलियों से वंचित हैं, या फिर प्राकृतिक आपदाओं में जो फंसी हुई आत्माएं हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। माया के प्रकोप के कारण जो अलबेली आत्मा बन गई हैं उन तक पहुंचे। तंत्र मंत्र के प्रकोप में जो अलबेले हो गए हैं उन तक पहुंचे। वाम मार्ग में जो चली गई हैं आत्माएं उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं, उनके प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। अपनी संस्था बनाकर जो बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे और वैश्याओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। उनका बुद्धि का योग भी दैहिक धंधों से हटकर परमात्मा की तरफ लगे। जो ऐसे धंधे कराते हैं उन आत्माओं के प्रति भी समर्पित करते हैं। और प्रभु जी की समझ यादवों के पास भी पहुंचे, कौरवों के पास भी पहुंचे, यवनों के पास भी पहुंचे। सबको जगना ही है, भले विनाश करके जगेंगे लेकिन जगना तो सभी को है ना। तो प्रभु जी की समझ सब तक पहुंचे। भूत प्रेत आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सभी इधर उधर भटकना बंद करें और एक प्रभु जी की छत्र छाया में आ जाए। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, करती हैं, कराती हैं, तांत्रिक हैं, सभी आत्माओं का बुद्धि का योग अब सत्य की तरफ लगे। आत्माएं जितनी भी हैं वापस अपने स्वधर्म में लौट कर आए। दिल से दुआ करेंगे प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुंचे जो हम आत्माओं के साथ नेगेटिविटी के साथ कनेक्टेड हैं। उन सभी आत्माओं की जो नकारात्मकता है ना, वो हम आत्माओं से अब हटे और सभी आत्माएं परमात्मा के साथ जुड़े। फिर उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हमारे लौकिक कनेक्शन में है। सभी को परमात्मा की याद आए, सभी का बुद्धि का योग अब इधर उधर से भटकन से हटे और एक परमपिता परमात्मा जी में एकाग्र हो जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे मीठे परमात्मा जी की समझ उन स्थानों पर पहुंचे, उन आत्माओं तक पहुंचे जहाँ तक अभी तक कोई भी परिचय नहीं है। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे
कि हम सभी आत्माएं भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मीठे मीठे परमात्मा के हर महावाक्य को यथार्थ समझें और फिर उसको अमल में लाने का भी अटेंशन रखें। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने के लिए। सत्य पंडा, पंडा जो हमको रास्ता दिखाते हैं। सत्य पंडा शिव पिता परमात्मा आए हुए हैं हम आत्माओं को सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने के लिए। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। हमारी यात्रा जो है उसमें मुख्य है पवित्रता। पवित्रता मीन्स एक बाप दूसरा न कोई। कायदे से जब से हम बाबा के बने हैं हमारी यादों में सिर्फ शिव बाबा होने चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए। ये सच्ची सच्ची यात्रा है। इस यात्रा में मुख्य है पवित्रता। जहाँ हम किसी और को बुद्धि में रखते हैं वहाँ हम खंडित हो जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये है सच्ची यात्रा। याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता के सागर के साथ रहो, उनको याद करो और फिर साथ साथ पवित्र बनते जाओ। ये हमारी सच्ची सच्ची यात्रा है जो सत्य पंडा यानी कि शिव पिता परमात्मा पंडा बनकर, मार्गदर्शक बनकर हम आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं और सिखाते हैं कि सच्ची सच्ची यात्रा क्या होती है। खुद को निराकार आत्मा समझकर एक निराकार परमपिता परमात्मा की यादों में रहना माना संपूर्ण पवित्रता। अगर हम किसी और को याद करते हैं तो हम गड़बड़ियां करते हैं और फिर हमारी पवित्रता जो है वो खंडित हो जाती है। इसलिए हमारी इस यात्रा में मुख्य पवित्रता है। इसमें हमको परमपिता परमात्मा जी को याद करना है और हमको पवित्र बनना है। प्योरिटी, बाबा प्योर है ना, तो प्योर बाबा के साथ हमको प्योर बनना है। वो सदा विश्व कल्याणकारी हैं, सदा शुभ भावना शुभकामनाधारी हैं, सदा वो क्षमाशील हैं, सदा वो रहम दिल हैं। ये उनकी विशेषता है। तो ये यही परोपकारी हैं। अब हमको भी ऐसा ही बनना है। तो ये सारी पवित्रता में सब कुछ आ जाता है। किसी एक भी सोल के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, उसको प्योरिटी कहते हैं। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। उत्तर है, तुम मैसेंजर के बच्चे, भगवान संदेश देते, हम उनके बच्चे हैं। सबको यही मैसेज दो कि भाई अब अपने को आप आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को आप सोल समझो और शिव बाबा को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये प्रभु जी का मैसेज हमारे लिए है। ये प्रभु जी का मैसेज वर्ल्ड में मौजूद हर आत्मा के लिए है। हर आत्मा ने विक्रम किए हैं, 63 जन्म या फिर कम जन्म जितना भी। तो सभी आत्माओं को ये संदेश देना है कि आप अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो ये योग अग्नि का काम करेगा। जब हम आत्मा समझकर अपने को परमात्मा को याद करेंगे तो ये योग अग्नि का काम करेगा। इस अग्नि से फिर मेरे विक्रम जो मैंने कर रखे हैं वो विनाश हो जाएंगे। सजा खाने से हम बच जाएंगे। हमको यही ओनर रखना है। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा तो है नहीं, बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, बाप का संदेश देना है, जिससे वो आस्तिक बने। क्योंकि सब नास्तिक है ना। कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई मना बिन समझे अपने विधि से मोहम्मद को मानता है, बुद्धिज्म को मानता है, बुद्धा जी को मानता है, हनुमान जी को मानता है ना।
तरह तरह के जो भगवान बना रखे हैं सबको मानते हैं, इसलिए सब के सब तो नास्तिक हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ सभी को क्या करना है, अब बाप का परिचय देना है, ताकि सारी आत्माओं का बुद्धि का योग बाबा के साथ लगे और सारे इस दुख धाम से मुक्त हों, क्योंकि बिना बाबा को याद किए आत्मा इस शरीर से निकल नहीं पाएंगी। इसलिए सबको ये संदेश देना। बाकी जो ज्ञान का विस्तार है उस पर हर किसी से हमको बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा सुनेंगे नहीं ना। इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा का संदेश दे देना है। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है ताकि वो आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे ना, तो रचना को समझना बड़ा इजी हो जाएगा। जब रचता बाप को, शिव बाबा को समझ जाएंगे, तो रचना को भी समझना बहुत इजी हो जाएगा कि भगवान आकर कैसे रचते हैं। आत्माओं को तो रच नहीं सकते हैं, आत्मा तो इटर्नल है, परमधाम में रहती हैं, यहाँ पर आती हैं। लेकिन ब्राह्मण जो शूद्र बन जाती हैं, उनको ब्राह्मण बनाते हैं, उनको पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। इस विधि से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा रचना रचते हैं। तो बाबा कहते हैं एक बार बाबा को कोई समझ जाएगा तो रचना को समझना भी इजी हो जाएगा। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, जो वो दुनिया में गाते हैं वो तो उनके तीरथ न्यारे नहीं होते हैं, लेकिन अभी के लिए अप्लाई किया जाता है कि हमारे तीरथ न्यारे हैं। हम योग लगाकर मूल वतन में जा सकते हैं, हम सूक्ष्म वतन को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हम पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर संगम युग में घूम सकते हैं, है ना, मधुबन जा सकते हैं। ये हमारे तीर्थ हैं। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। वास्तव में हम सच्चा तीर्थ करते हैं ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो है ना, वो भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। हमारा पंडा, हमारा गाइड, हमारा शिव बाबा सच्चे हैं। तो सच्चे पांडव और हम फिर उनके बच्चे जो भी हैं ना, तो वो भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। ये दुनिया, ये तो झूठ खंड है, ये तो पतित खंड है। यहाँ पर सभी लोग पतित हैं, यहाँ पर सभी लोग वैरायटी रावण राज्य के संस्कारों के वशीभूत हैं। तो सब के सब देह अभिमान में झूठा जीवन जी रहे हैं। तो ये झूठ खंड है। अभी सच खंड और पावन खंड में हम सब जा रहे हैं। अभी हम शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षाओं को जैसे जैसे हम अपने जीवन में अमल में लाते जाएंगे, वैसे वैसे हम पावन खंड सत्युग में जाने लायक बन जाएंगे। तो मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। ये वाली जो यात्रा है, दुनियावी यात्रा तो मनुष्य की मत के अनुसार या संत महात्मा कुछ न कुछ बता देते हैं तो लोग तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन या शास्त्रों में पढ़कर वैसे वैसे तीर्थों में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सत्य पंडा खुद आए हैं और हमको सच्ची यात्रा सिखलाते हैं। तो दुनिया में भी खास यात्राएं होती हैं, उसके लिए फिर खास इंतजाम भी किए जाते हैं, और जहां पर कभी भी कोई जा सकता है। तो ये भी एक यात्रा है जो बाबा हमको सिखाते हैं। तो ये भी एक यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए और हमको सिखाए। वो आता है कल्प कल्प के संगम युग पर। सत्युग त्रेता युग क्रॉस कर जाता है, फिर द्वापर युग क्रॉस करता है, फिर कलयुग के आखिरी 100 वर्ष जब रह जाते हैं, दुनिया अति में चली जाती है, तब प्रभु जी प्रवेश करते हैं। तब तक सूर्यवंशी आत्माएं जो होती हैं, उनमें वैराग आ गया होता है।
उनकी धरनी तैयार हो जाती है सत्य को सुनने के लिए जब बाबा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। वो आते हैं कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। ये जो बाबा यात्रा सिखाते हैं, या मधुबन जो हमारा सच्चा तीर्थ है, उसके लिए तो बाबा कहते हैं, और जो याद की यात्रा है, इसमें तो ठंडी गर्मी कोई मायने नहीं रखता और ना यहाँ पर धक्के खाने होते हैं। ये तो याद की यात्रा है। ये तो कहीं भी रहते, चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते, हर समय हम इस यात्रा पर रह सकते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई ठंडा नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई धक्के खाने नहीं। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। जो दुनिया की यात्रा है उसमें सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं ना, वो पवित्र रहते हैं। जो सच्ची सच्ची यात्रा करते हैं वो पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं। तुम्हारे में बाबा कहते हैं सभी यात्रा पर हैं। तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार हो, सच्ची सच्ची ब्रह्मा कुमारियां हो। कौन है? जो कभी भी विकार में नहीं जाते। हम लोग सच्चे सच्चे बाबा हम आत्माओं की रचना करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, तो हम सब सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार हैं, सच्ची सच्ची ब्रह्मा कुमारियां हैं, जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी वो तो जरूर हैं। मनसा संकल्प भले आए, लेकिन मुख्य है ही विकार की बात। मनसा संकल्प भल आए, कुछ उल्टा सीधा संकल्प भल आए, लेकिन मुख्य क्या है? विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो ना, तुम याद करो यात्रा करने वाले कितने हैं। इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। दुनिया में भी ऐसे ही है, और बाबा के बच्चे जब बनते हैं तो यहाँ भी ऐसा ही है। सब तो एक जैसे सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा जी की तरह तो बन नहीं सकते। तो कहते बाबा कहते आप उनको बोलो कि तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से तो कोई फायदा नहीं है ना। क्यों? ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो कोई झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। आज पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, कल जाकर शादी भी कर लेते हैं। तो यहाँ तो चलता है ना ऐसा। वैरायटी सोल्स है, और बहुत सारे ब्राह्मण 16,108 करोड़ आत्माओं को बाबा बीके का टाइटल देते हैं। उस बीके के टाइटल को फलीभूत करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं ब्राह्मण। विकार में गया तो ब्राह्मण थोड़ी ठहरा। और अगर एक बाप दूसरा न कोई बुद्धि में है तो ब्राह्मण थोड़ी ठहरा। तो कायदा भी तो है ना ब्राह्मण बनने का। विकार में अगर गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा ना, फिर तो शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते हैं, कल विकार में गिर गया, असुर बन जाते हैं। विकार में गिरना मतलब असुर बन जाना। अब ये बातें जो हैं कहां तक बैठकर समझा। अब ये जो बातें हैं
ये कहाँ तक बैठकर समझाएं? इनसे पेट तो नहीं भरेगा, इनसे मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम सब क्या करते हैं? हम भगवान को याद करते हैं और बाप की जो रचना है ना, उसके आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब पूछने से तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि ब्राह्मण तो सब तरह के होते हैं ना। अभी 16,108 करोड़ बच्चों में कितने बच्चों ने तो शादी कर ली है, तो फिर उसको ब्राह्मण थोड़ी कह जाएंगे। वो तो बदलता रहता है। बाबा कहते हैं आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण थोड़ी ठहरा, फिर तो शूद्र का शूद्र हो गया ना। आज प्रतिज्ञा करते हैं, कल विकार में गिरकर फिर असुर बन जाते हैं। अब ये बातें कहाँ तक बैठकर समझाएं? इनसे पेट तो भरेगा नहीं, मुख मीठा नहीं होगा हमारा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। बाकी और बातों में तो कुछ भी रखा थोड़ी है। बोलो यहाँ तो बाप की याद सिखाई जाती है भाई, और पवित्रता यहाँ पर मुख्य है, ये जरूर बता देना है। जो आज पवित्र बनकर फिर अपवित्र बन जाते हैं, तो वो तो ब्राह्मण नहीं रहा ना। फिर आज उसने प्रतिज्ञा करी, निभाया कुछ समय, तो ठीक है, वो ब्राह्मण बनने की लाइन में चल रहा है। लेकिन अगर कोई अपवित्र बन जाता है, तो फिर तो वो ब्राह्मण नहीं रहा ना। फिर वो हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे अगर कोई पूछता है तो। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, क्योंकि यहाँ तो माया के तूफान आते हैं, अपनी ही कमी कमजोरियों के तूफान आते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला तो नहीं बन सकती है यहाँ पर, ब्राह्मणों की माला तो नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे हैं, हम तो पैगाम सुनाते हैं। हम कौन है? हम तो पैगंबर के बच्चे हैं, हम तो पैगाम सुनाते हैं। मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं ना, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से विक्रम हमारे विनाश हो जाएंगे। मैसेंजर के बच्चे, बाबा कहते हैं, मैसेज देते हैं। और क्या मैसेज देते हैं? कि आप अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। फिर ये जो योग अग्नि है, इससे हमारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। ये ऊना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछते रहेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने। सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक और जो निधन के, जो गरीब निधन के से धन के हम कैसे बने, इस पर चर्चा हो सकती है। यहाँ पर जो धनी से वर्षा हम पाए, ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी है, बाबा कहते है ना। पुरुषार्थी तो परफेक्ट नहीं है ना। अब जैसे हम लोग शुरू में आते हैं, हमको नहीं समझ होती है ना, तो हम परफेक्ट देखते हैं सबको, परफेक्शन देखते हैं सब में, दीदियों में और अन्य आत्माएं जो सेंटर्स पर आते हैं, हम उनमें परफेक्शन ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। हम तो सब स्टूडेंट्स, हमको नहीं मालूम होता है कि दीदियाँ भी स्टूडेंट्स हैं, दादियाँ भी स्टूडेंट्स हैं। तो दादियाँ बताती थी कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं है। लोग जैसे उनको बना देते थे ना, वो हमेशा बोलते थे कि बाप हेड है यहाँ पर और हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं। आखिरी दम तक स्टूडेंट की तरह वो लोग पढ़ते थे, 5-5 बार मुरलियाँ, और स्टूडेंट की तरह ही रहते थे। तो ये चीजें जब हम शुरू में आते हैं, हमको नहीं मालूम होता है। हम जो मुरली में परफेक्शन पढ़ाई है ना, उस परफेक्शन को उनमें देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए फिर हम डाउट में आ जाते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। फिर कई लोग कुछ अगर दुर्व्यवहार हो जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो छोड़ देते हैं सेंटर्स। ऐसा होता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि सब तो पुरुषार्थी हैं, तो पुरुषार्थी में परफेक्शन थोड़ी देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ
चर्चा इस बात पर हो सकती है कि नास्तिक से आस्तिक कैसे बने, निधन के हैं तो फिर धनवान कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए, ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं, विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। विकारी दृष्टि हो जाती है, विकारी वृत्ति हो जाती है, इसमें बहुत लोग फेल हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वो तो उसके बगैर रह नहीं सकते, तीर्थों पर जाकर भी लेते हैं। एक जना शुरू में तो मधुबन में भी कोई लेकर आया था शराब, उसको डर नहीं है कि उसकी तो खैर नहीं है ना। जैसे कई लोग थोड़े समय के लिए पवित्र रहते हैं, मधुबन जाते हैं, फिर आकर अपवित्र बनते हैं। ऐसे लोगों की कितनी खौफनाक मौतें होती हैं। तो ऐसे ही शुरू में कोई व्यक्ति ले आया था ये शराब और फिर अंदर उसने रख ली शराब, ऐसा भी करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई को शराब की आदत होती है तो वो तीर्थों पर जाएंगे ना, शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वो तो रह नहीं सकते, साथ में लेकर ही जाएंगे, इधर उधर खड़े होकर कहीं ना कहीं पी लेंगे, वो उसके बगैर रह नहीं सकते, छिपाकर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, बाबा के घर में आते हैं ना, बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं, सच्ची बातों को छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। तरह तरह के प्रश्न लोग पूछते हैं ना, इधर उधर देखते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो पूछते हैं प्रश्न, है ना। तो वो सपोज करो देखते हैं कि ये तो पवित्र ऐसे रहते नहीं है, ये तो बच्चों की शादी करते हैं, तो फिर वो लोग ना बड़े व्यंग से भी और बड़ी चालाकियों से पूछते हैं। तो फिर बाबा भी बोलते हैं युक्ति से बताना चाहिए कि भाई सब पढ़ रहे हैं और सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई परफेक्ट तो बना नहीं है, कोई हार भी खा जाते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि सारे सच्चे ब्राह्मण हैं, कोई झूठे भी हैं यहाँ पर। जैसे कि 5 ब्राह्मण दुनिया में हैं, वो 5 ब्राह्मण जो दुनिया में हैं, जैसे अभी जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं उन्हीं की बदौलत तो आज के समय में ब्राह्मण खा पी रहे हैं। ठीक उसी तरीके से 5 ब्राह्मण जैसे बाहर है तो वो 5 ब्राह्मण बाबा के घर में हैं। 16,108 33 करोड़ ब्राह्मण बीके का टाइटल प्राप्त करने वाली जो सोल्स हैं, उसी में तो ब्रह्मा जी और मम्मा जैसे ब्राह्मण हैं, सच्चे, ये बिल्कुल सच्चे ब्राह्मण हैं। कोई एमी बीके कहलाते हैं और कुछ फॉलो नहीं करते हैं, नामधारी हैं। कोई कथा सुनाते हैं, बातें बताते रहते हैं, खुद नहीं चलते, तो कथा सुनाने वाले भी हैं। कोई खाने वाले ब्राह्मण भी हैं, और कुछ नहीं तो आज क्या बना है, आज क्या बना है, आज भोग में क्या बना है, भाई क्या बना है, सारा ध्यान उसमें रहता है। तो खाने पीने वाले ब्राह्मण भी यहाँ पर है, कुछ कलेक्शन करने वाले ब्राह्मण भी हैं, सब हैं। यहाँ 5 हैं तो दुनिया में भी ऐसे ही ब्राह्मण है। कोई करनी घोर है, कलेक्शन वाले हैं, कोई नाम के ब्राह्मण है, कोई कथा सुनाते हैं, है ना। बहुत कम पुष्करनी ब्राह्मण है, बहुत कम, जो नियमों पर चलते हैं या माना जैसे लहसुन प्याज नहीं खाते वगैरह, बहुत कम लोग हैं। तो मीठे मीठे बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से किसी को जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही तो परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने, क्योंकि सब नास्तिक है, सब अपना अपना बखान कर रहे हैं। कोई कह रहा है क्राइस्ट भगवान है,
कोई मोहम्मद को मान रहा है, कोई बुद्धा को मान रहा है, कोई वाल्मीकि को मान रहा है, कोई गुरु नानक जी को मान रहा है, कोई गुरु गोविंद सिंह जी को मान रहा है। सब भटके पड़े। तो बाबा कहते आप एक बाप का परिचय सबको दो, क्योंकि एक बाप के सिवाय और कोई किसी को मुक्त कर ही नहीं सकता है, और ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का समय चल रहा है। सबको मुक्त होना है। तो हमको भगवान जी का परिचय देना है, जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। सबसे पहले जरूरी है भगवान जी को जानना। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई भी प्रश्न पूछना फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। बहुत सारी सोल्स हैं जो समझती नहीं है, बस भीड़ को देखकर आती हैं और आबू में आ जाती हैं, और बस क्या सुनती हैं, क्या समझती भी नहीं है। आधे से ज्यादा सोल्स, बाबा कहते हैं ऐसे बहुत आते हैं, समझते वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए, उनसे 2 1 समझने के लिए आते रहते हैं। 1000 आएंगे, 2000 आएंगे, उसमें समझने वाला 1 या 2 ही होता है। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं है। अब इतने सारे आते हैं ना वहां पर। बाबा कहते हैं फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, बताते हैं ना बाबा को, फिर फलाना आदमी आया, फलाना आदमी आया। बाबा कहते हैं फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे ये तो ठीक कहते हैं। इसलिए बाबा बोल देते हैं कि फलाना फलाना बड़ा आदमी आया, लेकिन बाबा कहते हैं हम समझ जाते हैं कि उनको जो परिचय मिलना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे कि ये तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, वो पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। क्या कहते हैं? अपने को आप आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। एक तो अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, अंतिम जन्म है पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। और हमको समझ जाना चाहिए पवित्र मीन्स संपूर्ण पवित्रता। अब उस संपूर्ण पवित्रता वाली किताब में से खामियां जब तक हैं तब तक हम ब्राह्मण नहीं है, तब तक हम शूद्र हैं, क्योंकि फिर हम शूद्रों के संस्कार यूज कर लेते हैं ना। अब भगवान की दी हुई समझ को हम यूज नहीं करते हैं तो भगवान कहते तुम खून करते हो। हम तन मन धन बाबा को देकर फिर हम अपना भी समझते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, तो शूद्र है ना हम। फिर चोरी करते हैं, पुराने संस्कारों को यूज करते हैं तो हम चोरी करते हैं। भगवान की दिए हुए समय का और संकल्पों का और खजानों का हम यूज नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? ठगी कर रहे हैं। किसके साथ? अपने साथ ही ठगी करे जा रहे हैं। तो ये सारी खामियां जब हमारे अंदर हैं तो हम भगवान की नजरों में ब्राह्मण थोड़ी कहलाएंगे, हम तो शूद्र कहलाएंगे ना। तो पवित्रता मीन्स नॉट ओनली ब्रह्मचर्य, पवित्रता बाबा बोलते ब्रह्मचारी भी। ब्रह्मा जी जो संपूर्ण पवित्रता में दिया है, या ऐसे थे ब्रह्मा बाप दिया हुआ है, और फिर ये जो दिया हुआ है कर्मयोगी फरिश्ता, इसमें सारी विशेषताएं ब्रह्मा जी के अंदर है।
जब वो प्रजापिता के रूप में हैं, उन्होंने ये सारी विशेषताएं धारण की हैं। तो बाबा बोल रहे हैं जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। हम में से जो पुराने संस्कार हम यूज कर लेते हैं, हम शूद्रों की कैटेगरी में हैं, क्योंकि फिर से हम वही पुराना संस्कार चोरी करते हैं। फिर तो धर्मराज तो हमारी कोई बात नहीं सुनने वाले, वो तो सीधे बोलेंगे कि आप अपवित्र की कैटेगरी में हो। अगर हमारे अंदर कोई भी अपवित्रता का अंश है ना, तो अपवित्र की कैटेगरी में, शूद्र की कैटेगरी में हमको गिना जाएगा। ये लड़ाई का मैदान है। झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे। ये लड़ाई का मैदान है। झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे ही लगेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते हैं वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। ये युद्ध का मैदान है। ये युद्ध का मैदान है। अपनी ही कमी कमजोरियां हमको उकसाती हैं कि कमी कमजोरियों को यूज कर। झाड़ बाबा कहते बढ़ता रहेगा, मना वृद्धि होती रहेगी। 350 से देखो आज कितने बच्चे बाबा के हो गए, लेकिन झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी जरूर लगेंगे। कमी कमजोरियों के तूफान आएंगे कि हमें यूज करो। फिर बाबा कहते बहुत पत्ते गिरते रहेंगे, बाबा के बहुत बच्चे गिरते रहेंगे, पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? कौन बैठ कर गिन, मना उनको बता देने भाई स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ रहे हैं सब लोग। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते हैं, भगवान शिक्षित करते हैं। सारी आत्माएं अपनी अपनी विधि से पढ़ती हैं, कोई जबरदस्ती किसी पर नहीं है, इसलिए सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो कहना है कि बहुत पत्ते तो ऐसे गिरते हैं, तूफान लगते हैं, तो कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चा ब्राह्मण कौन है? सच्चे तो वो हैं जो कभी शूद्र न बने। सच्चे तो वो हैं जो कभी शूद्र न बने। मना संपूर्ण पवित्रता है ना, उसमें जो बाबा ने बोला हुआ है, वो सारी खामियां, उससे मेरे को मुक्त होना है। अगर उसमें से एक भी खामी, भगवान तो व्यर्थ को भी अपवित्रता कहते हैं ना, तो अगर हम व्यर्थ सोचते हैं तो भी शूद्र कहलाएंगे। देह देखते हैं शूद्र कहलाएंगे। देह की बातें सुनते हैं शूद्र कहलाएंगे। किसी की भी नेगेटिव देखते हैं शूद्र कहलाएंगे। वो तो गहराइयां हैं। समय संकल्प वेस्ट करते हैं शूद्र कहलाएंगे। तो कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे तो वो है ना जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि न जाए, जरा भी। अब जब तक हम बॉडी देखते हैं तब तक हम भी कर्म करते हैं। हम देख सकते हैं कि कितनों के प्रति हमारी दैहिक दृष्टि है। तो बाबा कह रहे हैं कि लड़ाई का ये मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा, तूफान भी लगेंगे, बहुत सोल्स छोड़ देंगी, बहुत पत्ते गिरेंगे, और कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है। फिर आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्चे वो हैं जो कभी भी शूद्र न बने, कभी भी, है ना। तो हमको अपने अंदर देखना है कि कब कब हम पुराने संस्कारों को यूज कर लेते हैं, कब कब हम पुरानी दैहिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि देह के भान में देखना, देह अभिमान में आना, ये सारा शूद्रपना ही तो है।
अगर हम रावण की कोई भी खामी को यूज करते हैं तो हम शूद्र ही तो बनते हैं। तो इसीलिए अब हमको चेक करना है कि सच्चा ब्राह्मण हमको बनना है। ब्राह्मण बाबा बनाते हैं सबको देते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल, सबको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन उसके बाद हमको सबूत देना होना पड़ता है कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं, इसका सबूत देना पड़ता है। इसलिए शूद्र नहीं बनना है हमको। जब तक हम शूद्रपन यूज करते हैं, पुराना संस्कार यूज करते हैं, तब तक हम सच्चा ब्राह्मण नहीं है। तो सच्चे वो हैं, बाबा कहते, जो कभी भी शूद्र ना बने, जरा भी दृष्टि ना जाए। कौन सी? दैहिक। अंत में कर्मातीत अवस्था, क्योंकि दैहिक दृष्टि होने से हमारा हिसाब किताब बन जाता है। दैहिक दृष्टि होने से मेरा तेरा आ जाता है। दैहिक दृष्टि होने से आकर्षण और विकर्षण आता है। किसी के साथ आकर्षण, किसी को हेट करेंगे, किसी को कैसा समझेंगे, किसी को कैसा समझेंगे। बस हिसाब किताब में बंद गए हैं हम। बिंदी आत्मा, बॉडी लेकर हम हिसाब किताब में आ जाते हैं। इसलिए कर्मातीत बनना है हमको, ताकि मेरा किसी के साथ भी कोई कार्मिक बॉन्डेज न रह जाए। कार्मिक बॉन्डेज के साथ हम उड़ नहीं पाएंगे। तो कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए अपने को दैहिक दृष्टि तो समाप्त करनी ही है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं बंधे रहेंगे। धर्मराज कहेंगे अब खोलो रस्सी। हम बंधने में तो बहुत जल्दी कर देते हैं, बिन सोचे समझे बंध जाते हैं, लेकिन रस्सी कौन खोलेगा? हम ही खोलेंगे। तो जरा भी दृष्टि न जाए, अंत में कर्मातीत अवस्था होती है। बड़ी ऊंची मंजिल है ये, बड़ी ही ऊंची मंजिल है। जरा भी दैहिक दृष्टि हमारी न जाए कहीं भी। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है। मनसा में भी न आए, शूद्रपन हमारी मनसा में भी न आए। मनसा के लिए ही तो बाबा ने बोला है, आखिरी जो लेसन देकर गए हैं ब्रह्मा जी के थ्रू, शिव बाबा और ब्रह्मा बाप, निराकारी मनसा, निरअहंकारी वाचा और निर्विकारी कर्मणा। ये तीन हमारे अंदर होने चाहिए, तब जाकर हम अपने आप को सुधार पाएंगे और उड़ पाएंगे। मनसा निराकारी मतलब सबको बिंदी रूप में देखो, आत्मा रूप में, कोई भेदभाव नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई मामा नहीं, कोई भांजा नहीं, कोई भांजी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, सब सोल्स। मनसा एकदम क्लीन सबके लिए, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई जाट नहीं, कोई नहीं। मनसा निराकारी। तो हमारे मनसा में भी शूद्रपन न आए। ये जो अवस्था है ये अंत में होनी है। उसके पहले आता है मनसा में बहुत कुछ, लेकिन अटेंशन रखकर, पुरुषार्थ कर करके हमको उस लेवल तक पहुंचना है जब मेरी मनसा बिल्कुल निराकारी हो जाए, क्योंकि तब हम उड़ेंगे, क्योंकि फिर हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। मनसा में भी न आए, ये अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी, इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंखों की ही बात है। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। ये वाला पक्का अभ्यास चाहिए। मेन क्या है? आंखों की ही बात है। हम सब सोल्स हैं, इस शरीर के द्वारा हम पाठ बजाते हैं।
ये एकदम पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण का राज्य है तब तक युद्ध चलता ही रहेगा। जब तक ये रावण का राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। वही बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, उसके भान में ही लोग युद्ध करते हैं। पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था हम आत्माओं की होगी। अब आ गया है पिछाड़ी, पिछाड़ी तो आ गया है, तो हमको अपनी कैसी अवस्था बनानी है? कर्मातीत अवस्था बनानी है। मेरा किसी के साथ कार्मिक बॉन्डेज नहीं होना चाहिए। हम सब आत्मा बिंदियां हैं। हम परम धाम से नीचे आए हैं, बॉडी लेकर पाठ बजा बजा कर, मेरा तेरा कर करके हमने घमसान मचा दिया है। बहुत सारे कार्मिक बॉन्डेजेस बना दिए हैं। किसी के बारे में कुछ कह देना अब हमारे लिए कितना अटेंशन रखने की बात है कि कह दिया, बंधन में बंध गए। कौन खोलेगा रस्सी? हम ही खोलेंगे। इसीलिए बनाना ही नहीं किसी के साथ हिसाब किताब। तो आंखों की ही बात है। ये जो आंखें हैं ना, ये देखती हैं शरीर, ये देखती हैं मेरा बच्चा, मेरा युगल, मेरा ये, मेरा वो। ये आंखें देख देख कर ना पूरा डिवीजन करती हैं। मुख्य आंखों की ही बात है। हम आत्मा है, इस शरीर के द्वारा हम पाठ बजाते हैं। ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। पिछाड़ी में आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे हम कहाँ तक कर्मातीत बने हैं। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। अब हर बात को हम अगर यथार्थ नहीं समझते हैं तो हम कच्चे रह जाते हैं। हम समझते नहीं है कि ये स्टूडेंट लाइफ है, टीचर सिर्फ एक शिव बाबा है, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, नंबरवार हैं, जैसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं। सब तो फर्स्ट डिवीजन नहीं होते। फिर यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, कोई महाराजा महारानी होगा, तो कोई राजा रानी होगा, तो कोई प्रिंस प्रिंसेस होगा, तो कोई साहूकार होगा, तो कोई प्रजा होगी, तो कोई दास दासी होगी। अब समझ में आता है ना। जो ये बातें नहीं समझते हैं कि यहाँ पर मायावी तूफान आएंगे, मेरी कमी कमजोरियां ही आएंगी, मुझे विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, अचल अडोल रहकर पार करना है, सत्यता दिव्यता को यूज करना है। जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक चिंतन चलता है, तूफान लगते रहते हैं, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं, बाबा कहते, जो अच्छी रीति नहीं समझते हैं हर बात को, वो गिर पड़ते हैं। थोड़ा सा संशय आया, थोड़ा सा कुछ हुआ, छोड़ देते हैं। हर एक अपने से पूछे, हर एक अपने से पूछे, मेरी अवस्था कहां तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं ना, उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। अवस्था देखनी है हमको, मेरी अवस्था कहां तक है, कहां तक हम स्मृति स्वरूप बने हैं, कहां तक हम समर्थ बने हैं, कहां तक हम विश्व कल्याणकारी बने, कहां तक हम बाप समान बने। ऐसे अवस्था को अपनी को चेक करना है हमें। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वो बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहां सुख ही होता है। जो दुनिया भगवान स्थापन करते हैं वहां सुख ही होता है। जहां मनुष्य रहते हैं उसको ही तो दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले तो समझाना है बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते।
बताना है कि भारत पावन था, अभी पतित है। भारत कभी पावन था, वाकई कभी सोने की चिड़िया थी, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग है, कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के, क्योंकि बाबा समझाते बीके को, तो बीके ही समझा सकता है। ये नई रचना है। कौन सी? बीके। बीके नई रचना है। बाप पढ़ा रहे हैं। ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए कि कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया बुला देती है। माया विक्रम करा देती है। माया बुला भी देती है, माया विक्रम भी करा देती है। आधा कल्प से विक्रम करने की हमको आदत जो पड़ रखी है, शूद्रों के संस्कार यूज करने की हमको आदत जो पड़ रखी है, तो आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है। वो सब आसुरी आदतें अब हमको मिटानी है। जो हमने धारण कर रखी है ना, अब उसको मिटाना है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते। इन प्रश्नों से तो कोई फायदा ही नहीं है, हार खा लिए तो। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते। इन प्रश्नों से फिर बाबा कहते हैं, कोई कोई लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते ना, अब कोई किसी को देख लेता है कि ये तो पहले ज्ञान में चल रहा था, अब तो इधर चला गया, ये कैसे है ना। तो इन प्रश्नों से बाबा कहते कोई फायदा तो है नहीं। पहले अपने बाप को याद करो ना तुम, ऐसे बोलना करो कि पहले बाप को जानो, बाप को याद करो। ये युद्ध का मैदान है, यहाँ माया से युद्ध होती है, कमी कमजोरियों से युद्ध होती है। कुछ बच्चे हार खा लेते हैं, ऐसे करके युक्ति से समझाना है। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ, फिर मुझ बाप को याद करो। ये वही लड़ाई है, ये वही लड़ाई है जो कल पहले भी लगी थी। बाप एक है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। बाप जो है वो एक शिव पिता परमात्मा है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। रॉन्ग से राइट बनाने वाला कौन है? बाप है। सब कुछ तो रॉन्ग 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 हो जाता है, बाबा आकर फिर उसको राइट करते हैं। तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है। इसलिए देखो, सिर्फ गॉड के लिए बोलते हैं ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ। कोई नहीं कहेगा गुरु नानक इज ट्रुथ, कोई नहीं कहेगा जीसस इज ट्रुथ, कोई नहीं कहेगा मोहम्मद इज ट्रुथ। तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी सोवरेनिटी, वहां देवताओं का राज्य चलता है। रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनास्टी, यहाँ पर सब के सब एक दूसरे को देखकर असुर बनते हैं। असुर बनते हैं, फिर असुर बनाते हैं। हाँ, फिर एक को असुर बनाने के लिए कितने पार्टियां करते हैं, जश्न मनाते हैं, वायुमंडल दूषित करते हैं। ये अब पता चलता है।
डीटी डिनेस्टी सतयुग में, और रावण राज्य में आसुरी डिनेस्टी। राज्य में फिर है तो डीटी डिनेस्टी, और रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनेस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है। तो आसुरी डिनेस्टी, संगम युग क्लियर करके दिखाना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये सभी पुरुषों में उत्तम बनने का युग है। सभी पुरुष मीन्स ऑल द सोल्स, सारी सोल्स में से उत्तम बनने का युग है। उस तरफ देवताएं और फिर इस तरफ असुर है। बाकी उन्हों की कोई लड़ाई हुई नहीं है। देवता और असुरों की लड़ाई नहीं होती है। जब देवता है वो तो संपूर्ण अहिंसक है। वो तो किसी से युद्ध करते ही नहीं है। ना उनका अपने से कोई युद्ध होता है, ना किसी और से कोई युद्ध होता है। तो असुर और देवता तो आपस में कभी लड़ते ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम पुनर्जन्म में आती हुई सोल्स के पार्ट को देखते हुए, हम सभी आत्माएं जब हमको समझ मिलती है, तो फिर जब हमको समझ मिलती है बाबा से, तब हम आत्माएं अपने अंदर के जो कमी कमजोरियां हैं उससे हम युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करते। कैसे युद्ध करते? वो कमी कमजोरियां हमको कहती हैं यूज करो, और फिर हम उसको यूज नहीं करते। तो ये अपना अंदरूनी युद्ध चलता है जो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हर किसी का युद्ध अपना अपना है। हर किसी ने कमी कमजोरियां अपने तरीके से धारण कर रखी है, इसलिए कोई किसी के साथ इसमें शेयर नहीं कर सकता है। तो देवता असुर लड़ते नहीं है, लेकिन देवकुल की आत्मा जब देवता नहीं होती है, जब विस्मृत होकर शूद्र बन जाती है, तब परमपिता परमात्मा तो हर आत्मा जो है अपनी कमी कमजोरियों से युद्ध करती है। तो वो अंदर ही असुर बैठा हुआ है, जिस असुर को समझ से खत्म करते हैं। तो देवता नहीं लड़ते हैं, लेकिन हाँ, देवता बनने वाली आत्मा संगम युग में गुप्त पुरुषार्थ करके अपने गुप्त रीति से हर आत्मा अपने मना बाबा की श्रीमत पर चलकर उस पर जीत प्राप्त करती है, तो फिर बाबा से ऊंच मर्तबा लेती है। तो देवता लड़ते हैं असुरों से, इस गलतफहमी से भी आत्माओं को बाहर निकालना है, क्योंकि इनकी आड़ में फिर दुनिया जो है कहती है हिंसा करना जायज है। इसीलिए ये सत्य बताना बहुत जरूरी है कि देवता कभी भी युद्ध नहीं करते, हिंसाएं नहीं करते। साधारण हो जाती हैं देवताएं ना। देवता बनने वाली जो आत्मा है वो बिल्कुल जब साधारण बन जाती है, तब अपने बाबा से मिलती है, फिर विधि जानती है, फिर अपने अंदर बैठे हुए असुर को खत्म करती है। तो बाबा समझ दे रहे हमको, बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है, देवताओं की और असुरों की लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन हिंसा दिखा देते हैं। तो आज के लोग भी हिंसा करते हैं, ये कहकर कि देवता भी तो करते हैं, तो हमने कर लिया तो क्या हुआ, इस तरीके से वो बोलते हैं। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। लड़ाई तो तुम ब्राह्मणों की है। किसके साथ हम लड़ते हैं? हम अंदर बैठे हुए जो विकार हैं, जो आसुरीपन है,
उससे हम लड़ते हैं। वो विकार मैंने बहुत बार यूज किए होते हैं, तो वो मुझे उकसाते हैं कि यूज करो, और हम सब जो है समझ से फिर उसको यूज नहीं करते हैं। तो अपना युद्ध विकारों से है। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें हम किसी के साथ हिंसा नहीं करते हैं, कोई मारधाड़ नहीं करते हैं। हम तो सूक्ष्म समझ के साथ ये जो विकारों को यूज करने की बेसमझी है, इसको हम खत्म करते हैं। समझ हमको अभी मिलती है, उस समझ के अनुसार बेसमझी के आसुरीपन को हम खत्म करते हैं। तो लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है, किसके साथ? विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे, बाबा कहते सबसे बड़ा है ये काम का विकार, ये कामनाएं। तो सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु है। तो सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से फिर हम जगत जीत बनेंगे। हम किसी से भी कोई कामना नहीं रखेंगे, हम कभी गंदे नहीं होंगे। कामना रखने से हम गंदे होते हैं। कामना रखेंगे ये ऐसा करे, वैसा करे, वैसे करे, नहीं करता है फिर चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, है ना। फिर जगत को नहीं जीत पाते। लेकिन जब हम कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते हैं, जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जब हम भगवान का दिया हुआ सबको देते रहते हैं, तो हम जगत को जीत लेते हैं। सब खुश रहते हैं, फिर हम लोगों से सब खुश रहेंगे, अंत में संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं। जो काम विकार का विष है, इसके प्रति जिसके मन में कामनाएं रहती हैं, तो वो फिर क्या करते हैं? जब विष नहीं मिलता है तो फिर मारते हैं। अबलाओं को मार पड़ती है। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है प्योरिटी की, मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। यकीन दिलाते हैं बाबा कि पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। हम अटल रहेंगे अपने पुरुषार्थ में, तूफान आने पर भी हम अचल अडोल रहेंगे, तो अल्टीमेटली तूफान हटेंगे ना, तो माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही ये है, अच्छी रीति पढ़कर अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं ना, वो झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही ये है, अच्छी रीति लड़कर जीत पाना है, अच्छी रीति लड़कर जीत पाना है। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है, तुम्हारी तो ये है गुप्त पद। उनको सिखाया जाता है कि अच्छी रीति लड़ो, हाँ, लड़कर हराओ और जीत पाना है ना। तो मैं पहलवान जो है ना, उनका बड़ा नामाचार होता है, उनको बहुत इनाम मिलते हैं। तुम्हारी तो ये है गुप्त बातें, तुमको जो भी करना है सब गुप्त करना है। हमारा अपने साथ ही युद्ध है, हमको किसी और के साथ मल्ल युद्ध तो करना नहीं है। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अब समझना है कि मैं आत्मा पवित्र थी, पुनर्जन्म में आते अपवित्र बनी, अब फिर पवित्र बना। मेरी ओरिजिनलिटी पवित्रता है, इसलिए हमने खेल खेला
खेल खेलते गंदे हुए, अब बाबा कहते साफ बनो, करो अपनी सफाई, सब तरह की कामनाओं को समाप्त करो। तो तुम जानते हो, हम आत्माएं पवित्र थी, अभी हम अपवित्र बनी है, फिर हमको पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे, तुमको उन बातों में जाना ही नहीं है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है, प्रश्नों में जाना ही नहीं है। बाबा कहते तुम्हारा है रूहानी धंधा, रूहों को जगाना है, बस सत्य से परिचित कराना है। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध हमने पाई, फिर समझ सारी खत्म हो गई। अब फिर बाबा ज्ञान हम आत्माओं की बुद्धि में भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो, बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। बाकी नशे में रहो, रूहानी नशे में रहो और बोलो कि बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये रूहानी है, जग कर सबको जगाना है। पहली पहली बात कि बाप को जानो। सबसे पहली बात है कि बाबा को जानो। बाप ज्ञान का सागर है। वो कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं हमको। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं, वो किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेज से फुल है। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। भगवान तो नॉलेजफुल है और उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वो कुछ पढ़ा है क्या? भगवान कुछ पढ़ते हैं क्या? कुछ नहीं पढ़ते। वो तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते ही हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले किताब पढ़ते हैं, भगवान तो नॉलेज से फुल है। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज है। वो कुछ पढ़ा है क्या? ये तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का और हमारा पाठ है समझ को अमल में लाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ही नहीं सकता। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ये है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता शिव पिता परमात्मा है। बाबा क्या कह रहे हैं हमको? ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता न सके। ये ज्ञान की पढ़ाई है। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। सर्व का सद्गति दाता सिर्फ और सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी ही है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इसी पर है कि मुझे याद करो, क्योंकि याद करते करते हमारा बुद्धि का ताला खुलेगा। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इसी पर देना है आपको, क्योंकि याद से ज्ञान समझ में आएगा।
याद से ही हमारे योग की स्टेजेस बढ़ेंगी, याद से ही हम धारणा कर पाएंगे, याद से ही हम स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन की सेवा कर सकेंगे। याद से हमको पावर मिलती है, याद से ही हम फुल चार्ज होंगे। पूरा बैटरी को भी तो चार्ज करना है। 5000 वर्ष ये पाठ बजाए उतना चार्जिंग करने का मौका देते हैं बाबा। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा हमको कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस पर ही देते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं। जानी मानी हस्तियां हैं बाबा के घर में, लेकिन प्रभु जी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं हैं, जैसे कि बांधेलियां हैं, गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। अब बांधेली को तो चांस मिलता नहीं है इसलिए उसकी लगन ज्यादा बढ़ती है भगवान के साथ। ये भी फायदा होता है। जो बाबा कहते हैं ना, जो छुटैले होते हैं, जिनको छूट होती है कि हाँ तुम आराम से पुरुषार्थ कर सकते हो, वो नहीं करते हैं। जो बंधी हुई आत्माएं हैं, उनकी जो बुद्धि का योग जो है ना भगवान जी के साथ, बड़ा जबरदस्त लगता है। इसमें वो लोग आगे नंबर ले लेती हैं दूसरों से। ये याद की यात्रा में बहुत रहते हैं बांधेलियां वगैरह। मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ, मेरी अवस्था कहाँ तक पहुंची है। अपने दिल से पूछो, हर एक अपने दिल से पूछो, मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके ना तुम मुझे ही याद करो। देहधारी को याद करने से हम दुखी होते हैं, देहधारी को याद करने से मेरे हिसाब किताब बनते हैं, हम स्वभाव संस्कार के टकराव में आते हैं। चार्ज तो हम बिल्कुल नहीं होते हैं, उल्टा और डिस्चार्ज हो जाते हैं। फिर उसकी अवस्था के साथ हम भी जुड़ जाते हैं। वो दुखी है, हम भी दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। फिर हम वायुमंडल को दुख वाला बना देते हैं, उदास वाला बना देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं हम लोग को? बाबा कहते बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी है हमको चाहिए। तो बच्चे जितना हो सके तो मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते तुम पतित बन गए। अब तुम आत्मा हो ना, अब फिर से पावन बनो, क्योंकि तुम पवित्र ही थे। तुमको अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना ही है, अब फिर पवित्र बनना ही है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्र लगाया। फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं। सब सूर्यवंशी कहलाते हैं ना, 1250 वर्ष शुरू वाला। लेकिन सभी के सभी सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं। अब 1250 वर्ष में तो सोल्स आती रहती हैं। तो सूर्यवंशी आत्माएं जो हैं, वो फिर उनको सूर्यवंशी घराने का वर्षा थोड़ी मिलता है। तो सब सूर्यवंशी भी, यानी कि 1250 वर्ष की राजधानी में जो आते हैं ना सचखंड में, उनमें भी सब 84 जन्म थोड़ी लेते हैं।
पीछे आते रहते हैं, नहीं तो फट से सभी आ जाए। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही तो विचार सागर मंथन करना। सुबह का टाइम है ना, सुबह का टाइम उठो और रात को बोलकर सो। देखो बाबा 2 बजे उठा देते, जब बोलकर सोते ना बाबा मुझे उठना है, एक बार अपनी तमन्ना तो बतानी चाहिए ना भगवान जी को। एक बार दिल से बताओ, ठीक 2 बजे उठाते, ठीक 2 बजे। अलार्म आपको सुनेगा नहीं। अगर अलार्म के भरोसे रहते ना, अलार्म सुनता भी नहीं है। कई बार सुनता भी है तो हम उठकर बंद कर देते हैं, फिर सो जाते हैं। ये सारी क्या होती है, इसको कोई आत्मा समझा रही थी, इसी को कहते धर्मराज की सजा। क्योंकि अमृत वेला भगवान जी उठाते हैं, है ना। तो अगर कोई अलार्म सुनकर उठता है और फिर अलार्म को बंद करके सो जाता है, ये धर्मराज की सजा उसको मिलती है, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा होगा। ऐसे है, हम लेट उठते हैं, सजा मिल रही है। हम उठ ही नहीं पाते हैं, महा सजा मिल रही है। ये नहीं हम कह सकते उसने मुझे उठाया नहीं, उसने मुझे उठाया नहीं, अलार्म ने मुझे उठाया नहीं, हम उठ ही नहीं पाए, धर्मराज की सजा है। सवेरे उठकर बुद्धि में कोई काम ले तो समझ सकते हैं ना। सुबह सुबह उठकर फिर अपने आप को बताना, आज मुझे क्या क्या करना है। आज मुझे आत्मा को हर बात में बिंदी लगानी है। कोई प्रश्न नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई दुख नहीं लूंगी, कोई दुख दूंगी नहीं, रिएक्ट नहीं करूंगी, रिजेक्ट नहीं करूंगी, डिस्टर्ब नहीं होंगी। सिर्फ बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभकामनाधारी, क्षमाशील रहम दिल बनकर शुभ भावना का सहयोग दूंगी। ऐसे अपने आप को समझाना है। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं ना। सुबह सुबह समझाना है, फिर सारी बातें ये लिख लेनी है। और लिखने के बाद, क्योंकि देखो योग भी अपना तब लगेगा जब बाबा का हम कहना मान रहे हैं। कहना नहीं मान रहे तो योग लगेगा ही नहीं। जो भी बाबा मुरली में बोलते हैं, जब हम आज्ञाकारी बनकर उनका कहना मानते हैं, योग लगना शुरू हो जाता है। योग लगना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी योग लगाना पड़ता है, फिर तो बाबा की यादों में ही रहेंगे। लेकिन जब तक हम कहना नहीं मानते हैं, तब तक योग भी नहीं लगता है। बैठे रहो 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहो, वो तो अपने को तसल्ली करते हैं। देह का अभिमान है, योग लगता ही नहीं है। तो सबसे पहले देह अभिमान जो खोटा है, इसको खत्म करना है। इसको जब हम पुरुषार्थ करते हैं खत्म करने का, योग लगना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते सुबह सुबह उठो, बुद्धि से काम लो, बुद्धि में पक्का करो। बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, अपने आप को समझाना है, मुझे क्यों करना है ऐसे, मुझे अगर बिंदी लगानी है क्यों, इसी में मेरी कमाई है, मुझे नया हिसाब नहीं बनाना है। पुराना हिसाब तो आ रहा है ना हम लोग के सामने, पुराना हिसाब आ रहा है, तरह तरह के लोग हमको मिलते हैं, तरह तरह के व्यवहार करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर उसके कार्य को बंद करना है तो मुझे बिंदी लगानी है। 0 स्थिति में स्थित होकर कोई मेरा उसके साथ दैहिक रिश्ता नहीं, शुभ भावना शुभकामना का सहयोग बाबा के साथ दे देना, अपने आप को क्लीन करना। तो बाबा कह रहे हैं विचार सागर मंथन करो। शिव बाबा तो नहीं करते ना, वो तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो कि कल पहले मुआफिक जो समझाया था। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना
शिव बाबा तो नहीं करेंगे, वो तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो, कल पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया है, मंथन तो तुम करते हो, अब बुद्धि चित्त पर तो मुझे बिठाना है ना, कि मुझे क्यों चुप रहना है, चुप रहने से क्या होगा, और नहीं चुप रहेंगे तो क्या होगा, अपने आप को समझाएंगे तभी तो राइट मार्ग पर चलेंगे, नहीं तो भूल जाते हैं कि बाबा ने हमको क्या कहा है। तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है, ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को थोड़ी करना है। मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक हमको करनी ही नहीं है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, हमको बहस नहीं करनी है। वो तो शास्त्र का बहस करते करते तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम का टॉपिक लेते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्लास में भी डिबेट कराते हैं ना, कभी ले लो रिलीजन का टॉपिक, थोड़ी देर में गर्म हो जाते हैं सारे लोग। इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम घुसा हुआ है बुद्धि में। बिंदियां ऊपर से आई हैं नीचे और लड़ रही हैं आपस में, कैसे? बॉडी कॉन्शियस होकर। अब भगवान को समझ देते हैं, बिंदी हो, बिंदी बनो, बिंदु बाप के साथ रहो और बिंदु बनकर अब घर चलो, हो गया बहुत खेल तुम्हारा। चाचा बनाएंगे, मम्मा बनाएंगे, विस्तार करेंगे, इतना विस्तार करेंगे कि पूछो मत, उलझ जाएंगे। जितना रिश्तों में उलझते हैं उतना ही आजकल रिश्तों में खतरे हो गए। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको आर्ग्यू नहीं करना है, बहस नहीं करनी, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ, पहले पहले ये सबक रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। इससे पहले भी तो ब्रह्मा जी थे, दादा लेखराज जी थे, उनको तो नहीं मालूम था, वो तो भक्ति करते थे। अचानक उनके दिमाग में भगवान, मतलब वो भगवान बन जाएंगे अचानक? डेफिनेटली कोई पावर आई है, वही बोल रही है ना। ब्रह्मा जी तो दादा लेखराज थे, वो तो भगत ही थे, नंबर 1 भगत थे वो तो। सारा भक्ति का रस्म उन्होंने कर रखी है। बाबा कहते हैं कि जो पाठ बाबा पहले ही रखने के लिए बोलते हैं, ये वाला पाठ जो है तुम पिछाड़ी में ले जाते हो। बाप का परिचय सबसे पहले देना है ना, तो बाप का परिचय देते नहीं है कि पहले पहले जो सबक देते हैं कि कौन पढ़ाते हैं सो लिखो। बाबा कहते हैं ये बात जो है ये तो तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ जाता है। निश्चय बुद्धि न होने के कारण फिर समझते ही नहीं है कुछ भी। भगवान में निश्चय हो तब तो भगवान की बातें आराम से सुनेंगे, भगवान में ही निश्चय नहीं है तो भगवान की बातें कहां से सुनेंगे। सिर्फ कह देते हैं बात ठीक है, अब जो जो दिखाते होंगे ये देखो यहाँ, फिर उनसे अनुभव पूछते हैं, फिर वो लोग अनुभव सुनाते हैं कि बाबा कहते सिर्फ वो लोग आते हैं कह देते हैं ठीक है, पहले पहले मुख्य बात ही ये है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना कि रचना कैसे रची जाती है, कैसे भगवान रचना रचते हैं, ये तो बाद में बताओ ना, लेकिन पहले रचता के बारे में बताओ ना कि रचता कैसे कार्य करते हैं सारा का सारा। पहले रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझाओ। मुख्य बात ये समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, ये समझाओ। तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है, इसी में तो विजय होगी। जब जिस दिन पता चल गया सबको कि गीता का भगवान कौन है, उसी दिन तो जीत है। तो तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाता है,
सबसे पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाप ही तो आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तो तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है, तो पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ ना, बाबा कहते हैं। उस पर तो पक्का नहीं कराते, बाप पर पक्का कराओ। बाप तो अभी तक हमारे गुप्त है। तो बाबा कहते पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ ना, फिर बेबादशाही बताओ। बाप से ही तो वर्षा मिलता है ना। तो बाप को जाना और वर्षे का हकदार बन गए। जिसने भगवान को जान लिया वो उनका बन जाता है और वर्षे का हकदार बन जाता है। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। ये भी ज्ञान का दूध मिलता है ना हमको फिर। हाँ। ब्रह्मा माँ के थ्रू शिव बाबा ज्ञान रूपी दूध ही तो पिलाते हैं हमको। शक्तिशाली दूध है ये, ज्ञान का दूध। माता पिता है ना शिव बाबा हमारे फादर, क्योंकि फैमिली रच के बाबा बताते कि फैमिली होनी कैसे चाहिए। बाबा ही सर्व संबंधी बनकर हमको बताते हैं कि फादर कैसा होना चाहिए, मदर कैसी होनी चाहिए। और फिर हमको बच्चा बनाकर फिर बोलते हैं आप बताओ कि बच्चा कैसा होना चाहिए। बच्चा वो होना चाहिए जो सन शोज फादर का कर्तव्य करे, जो फादर का शो करे, उसको बच्चा बोलते हैं। तो कायदे से एक परिवार रचते हैं प्रभु जी। तो माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। तो ये भी तो ज्ञान का दूध हमको मिलता है। माता पिता है ना, ब्रह्मा जी हमारी गुप्त बड़ी माँ है और शिव बाबा हमारे फादर हैं इस संगम युग में। वैसे वो मेरे माता पिता हैं शिव बाबा, आत्मा के माता पिता वही हैं। लेकिन जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्रह्मा जी फिर गुप्त बड़ी माँ बनती हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, उनके थ्रू ही हमको ज्ञान का दूध पिलाते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ भी ना सके, लेकिन समझानी है। अब तो समझ में आती है, अब तो समझ में आती है। पहले शुरू शुरू में नहीं समझ में आती होगी, है ना? लेकिन जब बाबा के साथ बैठकर पढ़ो तो बाबा के साथ बैठकर सब कुछ समझ में आता है। बाकी हाँ, दुनिया में अगर हम किसी को जाकर बोलेंगे ना तो उनको गुप्त बड़ी माँ समझ में आएगा नहीं, और मेल बॉडी है इसलिए उनको माँ समझेंगे नहीं, और गुप्त शिव बाबा को भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको आदत हो गई है पत्थर की मूर्तियों को देखकर समझना कि ये भगवान है। भले वो बनाकर उसको विसर्जन भी कर देते हैं, लेकिन जितने दिन उसको रखते हैं कैसे भगवान समझते हैं। बुद्धि का ताला बंद है ना, बुद्धि का ताला बंद है, इसलिए सत्य समझ में नहीं आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरी रिस्पेक्ट से, पूरी रिगार्ड से, मोहब्बत से, प्यार भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे मीठे बाबा का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी भी शूद्र पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दैहिक दृष्टि न जाए। हमको ऐसी अवस्था बनानी है, क्योंकि देह को देखना इविल देख रहे हैं। हम जब देह को देखते हैं तो हम इविल देखते हैं, वहां से हम शैतान बन जाते हैं। शरीर को देखते हैं, शरीर के नाम रूप को देखते हैं, हम शैतान बन जाते हैं। शैतानियत कौन सी आ जाती है? काम विकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, आलस्य की, सुस्ती की, अलबेलेपन की, बदले की भावना की, न जाने और क्या क्या गंदा गंदा। अब तो गंदा गंदा हो गया शैतानियत, बॉडी को देखने से बस। ये आत्मा चल रही है,
ये आत्मा चल कैसे रही है? तोड़ो इसकी लातें। तंत्र मंत्र करवाएंगे, तोड़ देंगे। अब ऐसा हो गया, क्यों? देह को देखते हैं, दैहिक दृष्टि है ना। दैहिक दृष्टि से किसी से दुश्मनी करेंगे, किसी से तरफदारी करेंगे। हमारे घर में बच्चा नहीं हो रहा है, इसके घर में बच्चा हुआ है, चलो जी इसकी बलि दो, उठा के ले जाएंगे, बलि तो देंगे। ये दुनिया हो गई आजकल। तो कितने शैतान बन गए हैं, डेविल बन गए हैं सारे के सारे। शैतानियत। इसके पास पैसा इतना है, चलो जी इसका पैसा खत्म करो, इसको लूटो। ऐसे ही हो गया ना, चोरियां करो, ये करो, वो करो। क्या कर रही हैं आत्माएं? शैतानियत आ गई है, चंचलता आ गई है। कोई सुंदर है देखेंगे, वो तो माया है, माया। सुंदर है उसको देखते रहेंगे। मोबाइल ओपन है गंदगी देखने के लिए, उसको देखते रहेंगे। क्या बन गए सारे के सारे? शैतान। ये सारी शैतानियत, ये सारा पतितपन, ये सारा शूद्रपन, इस मनसा में भी ख्याल ना आए हमारे। जरा भी हमारी दैहिक दृष्टि न जाए। हमको ऐसी अवस्था बनानी है। बाप जो हमको पढ़ा रहे हैं वो समझानी बुद्धि में हमको रखनी है। ये खाली सुबह को रीड करके छोड़ने के लिए थोड़ी है। भगवान हमें 8 पेपरों की तैयारी करवा रहे हैं जो हम सभी को देने हैं। ये 8 पेपर जो हैं, ये सृष्टि रूपी ड्रामा हमसे लेगा। लौकिक वाले लेंगे, अलौकिक वाले लेंगे, हिसाब किताब पेपर लेंगे हमारे। प्रकृति लेगी पेपर, विकार लेंगे पेपर। पश्चाताप की आग लेगी पेपर। गंदी दृष्टि वृत्ति वाले लेंगे पेपर। भूत प्रेत आत्माएं लेंगी पेपर। तो बाप जो पढ़ा रहे हैं ना, वो समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विक्रम करने की आसुरी आदतें हमको पड़ गई हैं, उन्हें मिटाना है। आदत पड़ी हुई है, गुस्सा कर लेना, रोग में आ जाना, आवेश में आ जाना, चिढ़ जाना, दुखी हो जाना, आलोचना करना, ये सारी बीमारियां हमको लगी हुई है ना। तो जो विक्रम करने की हमको आसुरी आदत पड़ी हुई है, देह अभान में, देह अभिमान में आने की जो हमको आसुरी आदत पड़ी हुई है, इसको मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। संपूर्ण पवित्रता सबसे ऊंची मंजिल है। वहां तक पहुंचने के लिए संपूर्ण पवित्रता की पूरी किताब के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी धारणाएं हैं, वो सारी मेरे अंदर होनी चाहिए। तब संपूर्ण पवित्र कहलाकर ऊंची मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। सतगुरु जी का वरदान। कारण बहुत सारे आएंगे, लेकिन कारण का निवारण करो। चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। भगवान जी, कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये 2 चीजें तो है ही है। एक तो सुख जो हमको यहाँ पर मिलता है, वो बहुत थोड़े समय का मिलता है, अल्पकाल का ही होता है। लेकिन वो सुख जो है, जो कलयुगी सुख है ना, ये इसलिए ये कलयुगी सुख जो है, ये अपने साथ चिंताएं भी लेकर आता है और डर भी लेकर आता है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा भी होता है, सपोज करो बहुत धन दौलत अगर है, जिन्होंने दीवारों में भी छिपा कर रखा है, तो नीचे भी कोड़ कोड़ के वो लोग रखते हैं, तो
वो डरते भी उतना ही है, फिक्र पड़ी रहती कहीं कोई लूट ना ले जाए, कहीं कोई लूट ना ले जाए। ताले भी लगा कर रखते हैं, बेचैनी की नींद सोते हैं। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय जो चल रहा है अल्पकाल के सुख हैं, लेकिन इन सुखों के साथ चिंता भी है तो भय भी है, कहीं कोई लूट ना ले जाए। जहां चिंता है वहां चैन तो हो ही नहीं सकता, चैन से थोड़ी सोते हैं फिर। जहां भय है वहां शांति हो ही नहीं सकती है, अशांत रहेगा मन अंदर से। जहां डर है ना, अशांत रहेगा मन। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी बनते हैं। यहाँ का सुख ऐसा है, पैसा भी आ जाता है तो कोई ये थोड़ी कि बस आराम हो गया, 100 झमेले साथ में आते हैं, 100 लोग जलने वाले पैदा हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जहां अल्पकाल का सुख है ना, तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी हैं साथ में। जिसके पास दौलत है वो दुखी भी है और शांत भी है। लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे दुखों के कारण का निवारण करने वाले। अब जब हम प्रभु जी के बच्चे बनते हैं, बाबा हमको सारी बातें समझाते हैं कि दुनिया में जो भी दुख है वो क्यों है। हमको जैसे बोलते हैं कि देह अभिमान और ये जो विकार हैं ये दुखों का कारण है, ऐसे बताते हैं ना बाबा हमको। अब इसका निवारण क्या बताते हैं बाबा? बाबा इसका निवारण बताते हैं कि आप विकारों को यूज करना बंद कर दो, दुख खत्म हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न हो। बाबा ने हमको सारी पावर्स दी हुई है, सारी 8 शक्तियों के अतिरिक्त भी दे रखी है सारी पावर। परिवर्तन करने की शक्ति भी दे रखी है, संकल्प बोल कर्म की शक्ति दे रखी है। हम सब सफल कर सकते हैं, हमारे पास सारी पावर्स हैं। विड्रॉ कर सकते हैं, विस्तार को सार कर सकते हैं, समेट सकते हैं, समा सकते हैं, सहन कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। कोई दे चाहे नहीं दे, हम दे सकते हैं। हम बुराइयों का सामना कर सकते हैं, उनको नहीं यूज कर सकते। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न हो, आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हो, दुखों के कारण का निवारण करने वाले हो, हर समस्या का समाधान करने वाले हो, आप समाधान स्वरूप हो। अब परिस्थितियां आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, बाबा ने क्या बोला है? शांत रहो, याद में रहो, हलचल में नहीं आना, अचल रहना, अडोल रहना, थोड़ी देर में समस्या खत्म हो जाएगी। याद में रहो, दुआएं दो, शुभ भावना शुभकामना दो, अपना कर्तव्य करो, थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। तो हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो, इसलिए चिंता भी नहीं है और हमको डर भी नहीं है। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, न कि डराने। बाबा कहते हैं आपने क्या समझना है, ये एक खेल है, और खेल को जीतना कैसे है? रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो, क्वेश्चन नहीं करो, करेक्शन नहीं करो, शुभ भावना शुभकामना के सहयोग से बिंदी लगा दो, चलो जी समस्या खत्म। स्वधर्म में रहो, स्वस्थिति में रहो, परिस्थिति को पार कर लो, सिंपल। तो बाबा कहते हैं आपके सामने वो खेल करने आती है, न कि डराने। जो समस्या आती है ना,
जो विघ्न आते हैं, समस्या आती है, वो सारे जो हैं वो खेल करने के लिए आते हैं। मुझे जब वो आते हैं तो किससे खेलना है? ज्ञान रत्नों से खेलना है। ज्ञान मुझे क्या कहता है? ज्ञान मुझे कहता है शांत रहे, बिंदी लगा दे, बाबा की याद में रहे, अचल अडोल रहे, बस शुभ भावना शुभकामना का दुआओं का सहयोग देती रहे। खत्म सारी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए हमको डरना नहीं है, और ना हम, बाबा कहते हैं डराने नहीं आते हैं ये समस्याएं, ये आपके सामने खेल करने के लिए आते हैं, आपका पेपर लेने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं आप उस समय ज्ञान रतन से खेलो ना और पास कर जाओ। ज्ञान क्या कहता वो करो, मतलब ज्ञान रत्नों से खेलना। तो हम सब सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हमारे पास सारी पावर्स बाबा ने दी हैं। उन पावर्स के साथ हर कारण का हम निवारण करेंगे, हर समस्या का हम समाधान करेंगे। और फिर क्या टाइटल प्राप्त करेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा हमारे सर्वशक्तिमान, हम फिर मास्टर, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं। और 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार यूज कर करके फिर हम उसके शक्ति के मालिक बनते हैं। स्लोगन, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। अपनी सोच को, अपने नजरिए को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाओ। आत्मा भाई भाई, श्रेष्ठ वृत्ति, तो प्रवृत्ति जो है फिर श्रेष्ठ हो जाएगी। सबको आत्मा भाई भाई समझेंगे, परमात्मा का बच्चा समझेंगे, तो वृत्ति मेरी हो गई श्रेष्ठ, प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगी। संकल्पों की प्रवृत्ति है, बोल की प्रवृत्ति है, कर्मा की प्रवृत्ति है, और संपूर्ण पवित्रता में बताया ना बाबा ने उस दिन, और फिर संबंध संपर्क की प्रवृत्ति है। तो बाबा ने तो हमको शुद्ध शुभ वृत्ति दे रखी है, प्रवृत्ति दे रखी है, उसी प्रवृत्ति के अनुसार हमको चलना है। तो बाबा कहते अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगी। संकल्प शुद्ध करेंगे, बोल वरदानी बोलेंगे, कर्म सुखदायी करेंगे, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को सत्य से परिचित कराएंगे। व्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो। भगवान से याद की जो लगन है ना, उसकी अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना दो। अब योग को क्या बनाओ? ज्वाला रूप बनाओ। समय के प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। समय के प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भटियां करो या आपस में संगठित होकर रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें आराम से परिवर्तन हो जाएंगे, सहज परिवर्तन हो जाएंगे। तो समय के प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भटियां करो या आपस में संगठित होकर रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो
और कराओ, इस सेवा में लग जाओ, तो छोटी छोटी बातें आराम से परिवर्तन हो जाएंगी। बड़ा कार्य करेंगे तो छोटी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये थी आज की हमारे बाबा की शिक्षाएं। शिक्षाओं को बुद्धि में रखकर, शूद्र के संस्कारों से मुक्त रहने का टेंशन रखकर बाबा का दिया होमवर्क करेंगे। धन्यवाद करेंगे बाबा का, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। तो करोड़ों की आबादी का धन्यवाद और साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।